हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ सचिन। हम इस अकाउंट का रिव्यू करने वाले हैं अभी। दिसंबर सीरीज़ में हमने इसमें कितना प्रॉफिट या लॉस बुक किया है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इस अकाउंट में कितना प्रॉफिट और लॉस हो चुका है। तो यहाँ पे सेगमेंट हम सिलेक्ट करके लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस और कंबाइंस, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर दे अनरियलाइज हमें नहीं सिलेक्ट करना है, रियलाइज भी नहीं सिलेक्ट करना है। हम दोनों का कंबाइन सिलेक्ट करेंगे। जो हमारी ओपन पोजीशंस होगी वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे हम डेट रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी दिसंबर की 24 और 25, आज 25 है। तो 1 दिसंबर से हम 25 तक पेनल स्टेटमेंट चेक करेंगे। इसमें हमने कैपिटल डिप्लॉय किया था लगभग 13 लाख के आसपास। हम इसमें कैपिटल डिप्लॉय किया था। तो देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं हम। यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट करके लेता हूँ। ये 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हम इसका रिव्यू करेंगे। तो लगभग हमने प्रॉफिट जनरेट किया है 1.18 एल, और हमारे चार्जेस आप देख सकते हैं 2.15 के पास हमारे चार्जेस हैं। लगभग हमारा प्रॉफिट बन चुका था 1.20 एल के आसपास। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कितने लेग यहाँ पे फॉर्म किए थे। यहाँ पे मैंने 2 पोजीशन बनाई हुई थी। यहाँ पे मैंने एक प्रॉफिट पहला बुक कर दिया था। सेकंड पोजीशन यहाँ पे कुछ बनी थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। यानी 2 पोजीशन ये पूरी और ऑप्शन राइटिंग की है। यहाँ पे मैंने कोई डे ट्रेडिंग का ये कोई पोजीशंस नहीं है। जहाँ पे जो लेग बनाए गए थे वो पूरे मंथली एक्सपायरी के थे। और ये प्योर डेटा एनालिसिस, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस और प्राइस एक्शन बेस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जनवरी सीरीज़ की भी पोजीशन आपको ओपन यहाँ पे मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे दिसंबर सीरीज़ की भी यहाँ पे है। यानी मैंने जनवरी की भी ऑप्शन राइटिंग यहाँ पे बनाई हुई थी। शायद मैंने यहाँ पे जो लेग फॉर्म किए थे आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे कुछ पोजीशंस निकाल के मैंने फिर से बनाई हुई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमारा आया है वो 17,500 कॉल का हमने बेचा था। तो उसको हम बेचा था 10991 रुपीज़ में। उसको हमने कवर कर लिया है 620 रुपीज़ में। आप इसका ब्रेकडाउन देख सकते हो। ये जो 250 क्वांटिटी का एग्जीक्यूशन किया था और हमने कवर किया है 620 रुपीज़ में। आप देख सकते हो यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसी सीरीज़ में कि ये जो पुट था ये हेज हमने बाय किया हुआ था। तो ये भी बढ़ चुका था, 40 रुपीज़ में लिया था तो वो 147 रुपीज़ बन चुका है। इसका भी रिव्यू कर लेते हैं। तो 40 रुपये का हमने यहाँ पे लिया था ये हिच इंश्योरेंस। तो लगभग हमने 147 रुपीज़ में कवर किया। तो इतने सारे लेग्स इस महीने में बनी हुई थी। कुछ कुल मिला के 15 लेग्स हमने बनाई हुई थी। तो ये पूरी पोजीशन हेज है। इसमें एक भी पोजीशन ऐसी नहीं कि डायरेक्शनल बेस हमने प्ले किया था इसको। डायरेक्शनल यानी कि आप सिर्फ एक ही लेग को आप बेचते हैं, जैसे कि हम स्प्रेड बोलते हैं उसको, वो हमने नहीं किया था। हम डायरेक्शनल हेज करते हैं डायरेक्टली। अगर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है ऑप्शन राइटिंग के थ्रू, आप डायरेक्शनल हेज कर सकते हो। वो आप इस सीरीज़ में आपको सीखने को भी मिलेगा वो कैसे हेज करते हैं कैसे नहीं। और हम नवंबर महीने का भी रिव्यू कर लेते कि कंबाइन 2 महीने में हमने कितना कैपिटल डिप्लॉय किया और कितना हमने रिटर्न्स निकाला। लगभग हमने यहाँ पे 1.18 एल के पास हमने प्रॉफिट निकाला है। तो लगभग हमने 9 to 10% के बीच में हमने प्रॉफिट यहाँ पे निकाला हुआ है इस दिसंबर महीने में। यानी कि ये महीना बहुत अच्छा रिटर्न्स हमने जनरेट किया है इसके ऊपर। तो हम नवंबर सीरीज़ का भी देख लेते हैं कि दोनों का कंबाइन पीएनएल कितना आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंबाइन पीएनएल आ चुका है 1.79 एल। लगभग 180 एल के पास हमने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है। और आप चार्जेस देख सकते हो यहाँ पे 3.37 हमारे चार्जेस हैं। यानी 3400 के आसपास हमारे यहाँ पे चार्जेस हैं। आप यहाँ पे लेग भी फॉर्मेशन देख सकते हो, कितनी लेग फॉर्मेशन हुआ था उस लेग का।
इसको एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो इस अभी 2 महीने से हम इसमें जो लेग्स बनाए हुए थे उसका आपको पे स्टेटमेंट आपके सामने है। नवंबर से, इस नवंबर से अगले नवंबर तक, 1 साल तक और 5 साल तक हम इस अकाउंट को कंटिन्यूली ग्रो करने वाले हैं। तो इस अकाउंट में जितना भी पैसिव इनकम आएगा वो ऑप्शन राइटिंग के थ्रू ही आने वाला है। हम हर महीने इसका रिव्यू करेंगे, अगर हो सके तो कुछ लाइव पोजीशन बनाने की कोशिश भी करेंगे। अगर हमें उतना टाइम मिल जाता है तो हम उसको भी कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम सीखते हैं कुछ नया, जो जनवरी महीने के हम पोजीशन बनाने वाले हैं, हम उसको सीखेंगे। तो उसका डेटा एनालिसिस एक बार मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कुछ डेटा एनालिसिस को कंपाइल करोगे तो क्या चीज़ें वो इम्पोर्टेंट है, वो पहले आपको अच्छी तरह से समझनी है। तो बहुत सारे जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स है प्राइस एक्शन को प्रेफर करते हैं टेक्निकली, और है कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे है कि वो डेटा एनालिसिस को भी प्रायोरिटी देते हैं। तो हम जो डेटा एनालिसिस करने वाले, जो प्राइस एक्शन का एनालिसिस करने वाले, वो कॉम्बिनेशन से, वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। वो आपको 100% आपको ये सीखनी वो चीज़ें। वो आप अगर 3 प्रोसेस से जाते हो तो आपका प्रॉफिट ही होगा मार्केट में, लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। और ऑप्शन राइटर के पास पावर ऑफ एडजस्टमेंट है और हेजिंग की पावर है, तो उसकी वजह से उसकी लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि लॉस नहीं होगी, लॉस हो गए पर लॉस कम हो गए, ज़्यादा नहीं होगी ऑप्शन राइटर के। तो हमें 3 चीज़ें सीखनी है। हमें पहले डेटा एनालिसिस को सीखना है, उसके बाद हमें प्राइस एक्शन सीखनी है, और तीसरी चीज़ हमें है कि ऑर्डर फ्लो कैसा है। जैसे कि हम को प्रिसाइजली एंट्री लेनी है तो हम उसका भी एनालिसिस करेंगे। अभी जो एनालिसिस हम करने वाले हैं जनवरी महीने का है। आपको सबसे सेफेस्ट अगर इनकम निकालना है तो आप ऑप्शन राइटिंग के थ्रू निकाल सकते हो। तो पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमें क्या सीखना है। पहले डेटा एनालिसिस को पार्ट को हम समझेंगे, उसके बाद हम प्राइस एक्शन को समझेंगे, उसके बाद ऑर्डर फ्लो को समझेंगे हम। तो हम पहले देखेंगे कि जितने भी जो बिग प्लेयर्स है, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बोलते हैं, तो उन्होंने फ्यूचर्स में क्या पोजीशन बनाई है, हम उसका रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद OI चेंज क्या आता है, हम उसका एनालिसिस कर लेंगे। जो मंथली बेसिस पे है वो वीकली बेसिस पे हो, डेली बेसिस पे हो, और कंसोलिडेटेड OI का भी हम इसमें एनालिसिस कर लेंगे। इसके बाद हम जाते हैं ऑप्शन चेन के आसपास कि कितने ऑप्शन चेन में कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है अभी मार्केट में, तो हम उसका भी रिव्यू कर लेंगे। और उसके बाद हम रिव्यू करेंगे कि जनवरी महीने में क्या बिल्डअप से, क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस रहने वाले, उसका भी हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम फ्यूचर में जो वो बिल्डअप बनते हैं उसका भी रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद हम IV और PCR का रिव्यू करेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस, ऑप्शन गेन्स एंड ऑप्शन पेन, प्राइस वर्सेस OI परसेंटाइल्स, और लास्ट में हम प्राइस एक्शंस और ऑर्डर फ्लो। अभी तो कल का डेटा क्या आएगा वो मालूम नहीं, इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया मैंने। अगर वो डेटा आ जाए तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे पोजीशंस, वो आपको वीकली अपडेट कर देंगे वो। उसके बाद IVR माइनस IVP, इसका एनालिसिस कर लेंगे हम। तो पहले हम आ जाते हैं निफ्टी फ्यूचर बिल्डअप्स के ऊपर। हमें पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो कि कोई भी प्लेयर अगर पहले पोजीशन बनाता है तो फ्यूचर में बनाता है। जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं तो पहले फ्यूचर का डेटा देखना पसंद करते हैं कि फ्यूचर में क्या चेंजेस है या कैसी पोजीशन बनाई हुई है। तो आपको यहाँ पे दिखता हुआ कुछ लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग से। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको सिर्फ वही चीज़ें, आपको सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप पे ही फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, आपको सिर्फ इसी पे ही फोकस करना है। और इसके बाद आपको जो वैल्यू में क्या चेंज आए वो आपको ट्रैक करने हैं।
सपोज दैट यहाँ पे कुछ लॉन्ग बिल्डअप बन चुके हैं, यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप बन चुके हैं, तो आपको ये माइनस नहीं लेने हैं, जितने भी माइनस है वो आपको नहीं लेने हैं, जितने भी पॉजिटिव चेंज है उसको आपको कैलकुलेट करना है। और इसका आप समराइज करके बनाओगे कितने लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप बन चुके हैं और कितने शॉर्ट बिल्डअप बन चुके हैं। आपको फिर इन कॉन्ट्रैक्ट में से आपको शॉर्ट बिल्डअप में से लॉन्ग बिल्डअप को माइनस करना है। तो आप देखोगे कि आपका डेटा क्या आ जाता है, या डेटा नेगेटिव आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट साइड के बने हुए आपको पता चल जाता है कि मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ से बेरिश। आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी सिर्फ मार्केट में से कि क्लोजेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जहाँ पे मार्केट क्लोज हो सकता है डायरेक्टली, वो हमें सीखना है डायरेक्टली। ऑप्शन डाटा को सिर्फ वही देखना है कि आपके फेवर में डेल्टा होना चाहिए, आपके फेवर में वेगा होना चाहिए, और थीटा तो आपके फेवर में ही है। अगर ये तीन चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन कर लेते हो तो आपकी डायरेक्शन भी ठीक रहेगी और आपका एनालिसिस भी ठीक रहेगा। उसके बाद हम जाते हैं ओवाई चेंज के ऊपर कि ओवाई चेंज क्या है। बहुत सारी जो पोजीशन बनाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे अभी कंसोलिडेटेड डेटा है, यहाँ इस कंसोलिडेटेड डेटा पे हम देखते सिर्फ हम सपोर्ट देखते हैं। ये अभी यहाँ पे पुट राइटिंग हो चुकी है, यहाँ पे कॉल राइटिंग हो चुकी है। तो जितने भी बड़े बड़े टावर दिखते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे काम करते हैं हमारे मार्केट में। ये तो कहीं पे भी आपको नेट पे मिल जाएगा ये चीज़ें। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये पूरे 20 सेशन का डेटा है अभी है, और ये ओवाई चेंज का डेटा है, यानी कंसोलिडेटेड ओवाई का डेटा नहीं है। जो ओवाई चेंज होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम उस ओवाई चेंज को अगर देखते हैं तो अब हमें पता चल जाता है इस ओवाई चेंज से कि 18,100 और 18,200 ये सबसे बिगेस्ट रेजिस्टेंस लेवल अभी काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइटिंग जो हो चुकी है वो ऑप्शन कॉल की हो चुकी है, यानी मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश है। और आप यहाँ पे चेंज देख सकते हो कि कॉल चेंजेस में 108.8 मिलियंस कॉल राइटर है और पुट राइटर यहाँ पे कम है, यानी ये बेरिश सेंटिमेंट्स आ जाता है। और हम वीकली चेंजेस के ऊपर अगर फोकस करते हैं दिसंबर 19 से दिसंबर 23 के ऊपर, तो हमें ये सीखने को मिलता है कि सेम वही डेटा है। यहाँ पे रिपीटेड देख सकते हो कि यहीं पे बहुत सारे कॉल राइटर एग्रेसिव हुई है इसी लेवल के ऊपर। यहाँ पे कुछ टैडल पड़े हुए हैं दोनों साइड में, और अभी स्पॉट प्राइस यहाँ पे चल रहा है। अगर हमें क्या करना है अभी, ये हमें देखना ये चीज़ें है कि का यहीं पे कुछ सपोर्ट तो नहीं बन रहा है, या कुछ फुट राइटिंग तो नहीं बिल्डअप हो रही है। अगर वो कुछ फुट राइटिंग बिल्डअप हो जाती है तो ये मार्केट सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे। फिलहाल तो अभी चीज़ तो फिलहाल तो मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि बहुत सारे कॉल राइटर यहाँ पे एग्रेसिव है और बेरिश सिनेरियो है मार्केट में। और पुट चेंजेस हम देख सकते हैं तो ये पुट चेंजेस और कॉल चेंजेस बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पे कुछ ऐसा सपोर्ट भी नहीं मार्केट में कि जो जैसे कि ये आप बाहर देख रहे हो ऐसा कुछ बड़ा सपोर्ट भी नहीं यहाँ पे। तो ये सपोर्ट अगर होता तो मार्केट वापस वहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता था। तो वैसा चीज़ तो अभी मार्केट में दिखाई नहीं दे रही है, तो हम देखेंगे, उसको भी ट्राई करेंगे डेटा एनालिसिस को हम। उसके बाद हम डे एनालिसिस पे आ जाते हैं। अगर आप डे एनालिसिस पे अगर जाते हो तो आपको अभी यहाँ पे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि जो कॉल राइटर है, पुट राइटर है, वो तो वह अनवाइंडिंग हो रही है, यानी हम उसको शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे 18,000 के आसपास 18,50 के लेवल के ऊपर बहुत बड़ा एक कॉल राइटिंग का एक पोजीशन यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। यानी ये सिग्निफिकेंट ये चीज़ बताता है कि मार्केट का सिनेरियो पे बेरिश ही है, कि जो कॉल चेंज और पुट चेंज का डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे तो बेरिश सेंटिमेंट मार्केट का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेंजेस क्या हो चुके थे। वही चेंजेस है कि जैसे कि पुट राइटर है वो यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है कुछ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट बुक हो चुका है। अगर आप इस स्पॉट के लेवल के ऊपर अगर फोकस करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेवल इंक्रीजिंग नहीं है इस लेवल के ऊपर, ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। यानी लगभग मार्केट हमारा इस लेवल के ऊपर जा सकता है, 17,750 के आसपास मार्केट जा सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो 17,500 में एक स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट है मार्केट में। यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पर ये चेंजेस में आप देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि इस चेंजेस में 17,500 का अभी मार्केट में सपोर्ट खड़ा हुआ है अभी, और रेजिस्टेंस आप देखोगे तो 18,000 का आपके पास अभी रेजिस्टेंस है। और आप देख सकते हो कि इसके आसपास ज़्यादा राइटिंग नहीं है, वो जो राइटिंग कॉल की इतनी ज़्यादा राइटिंग नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेजुअली अगर यहाँ पे राइटिंग बनना शुरू हो जाती इन द मनी में, और ज़्यादा राइटिंग बनना शुरू हो जाती और ये जो पोजीशन थी यहाँ पे अनवाइंडिंग आ जाती, शॉर्ट कवरिंग आ जाती, तो मार्केट और भी बेरिश सिनेरियो में जा सकता था। मतलब हम देख सकते कि मार्केट 17,750 के लेवल पर जा सकता है। और हम ऑप्शन चेन की समरी को अभी एक बार समझ लेते हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है अभी वॉल्यूम के ऊपर कि वॉल्यूम कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप देखते हो वॉल्यूम को, आप अगर एनालाइज कर लेते हो तो 18,000 के ऊपर दोनों साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो आप पुट के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो यहाँ पे राइटर ज़्यादा एग्रेसिव है पुट साइड की, यानी ये बेरिश सिनेरियो। अगर इतनी इन द मनी में अगर वॉल्यूम्स है और OY का OY भी सबसे ज़्यादा इधर ही इसी लेवल के ऊपर है 18,000 की, यानी हमने देखा कि 18,000 का इस लेवल के ऊपर 18,000 के लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स है। ये बार आपको सबसे ऊँची दिखेंगी, तो इसका मतलब वही होता है कि सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस का काम ये लेवल ही करेगी मार्केट में। अगर इसको अगर ब्रिश करते हैं सपोर्ट का भी काम करेंगे रिटेस्ट करके। और हम इसमें देखते हैं कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पे बिल्ड हो चुके हैं। तो हमें ग्रीन में देखना है, जो ग्रीन वाला इस सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम यही है कि हमें चेंज देखना है कि मार्केट में चेंज कहाँ पे हो चुका है। तो आपको यहाँ पे शो अप होता होगा, आपको दिखता होगा कि 17,500 में ये जो लाइन से आउट ऑफ द मनी में 17,500 के ऊपर यहाँ पे चेंजेस बहुत हो चुके हैं, यानी इसमें पोजीशन ऐड होनी स्टार्ट हो चुकी है, यानी सपोर्ट का काम करेगी मार्केट में। अभी अगर हम 17,500 के लेवल को अगर रिव्यू कर लेते हैं, इस पे लगभग इस लेवल के ऊपर 17, ये भी हमने इसको रिव्यू किया था, 17,500 के लेवल के ऊपर यहाँ पे बिल्डअप बनना शुरू हो चुका है। तो उसी लेवल के ऊपर ये बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इस सिनेरियो में देखते हैं OY चेंज, तो 18,000 के आसपास है लगभग, यानी ये एग्रेसिव है, यानी ये ज़रा सा बेरिश सेंटीमेंट बन जाता है। ये तो निकल सकते कभी भी, पर यहाँ पे जो वॉल्यूम भी देखेंगे हम, लगभग वॉल्यूम यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और OY चेंजेस भी हम देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यानी ये बेरिश सिनेरियो है मार्केट में। और दिसंबर सीरीज़ का हम ओपन इंटरेस्ट और बिल्डअप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी लेवल के ऊपर है, कौन सी लेवल के 18,000 के लेवल कभी बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रैडल भी इसी लेवल के ऊपर पड़ेगी। मार्केट ज़्यादा नीचे जाने वाली नहीं है, मार्केट ज़्यादा नीचे वाली जाने वाली नहीं है, क्योंकि जनवरी सीरीज़ में जो है यहाँ पे पुट राइटिंग का डेटा है, तो जनवरी सीरीज़ में जो पोजीशन तो बुलिश दिखा रही है यहाँ पे। अगर आप देख सकते हो ये टोटल यहाँ पे जो रेड बार दिख रही है पुट्स राइटर के, और ये जो ग्रीन बार दिख रहे कॉल राइटर के, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुट राइटर है, यानी ये बुलिश सिनेरियो, मार्केट नीचे ज़्यादा जाने वाली नहीं है। सबसे ज़्यादा तो इन द मनी में राइटिंग उन्होंने की है, और बहुत ज़्यादा इन द मनी में राइटिंग है, और मेरे 18,500 के लेवल पे स्टार्टल बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, यानी मार्केट इन्हीं रेंज में अभी ट्रेड करने वाली है 18,000 और 18,500 के। हम ऐसा गेस और एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा अभी यहाँ पे पुट राइटर ही है सबसे अभी मार्केट में जनवरी सीरीज़ में। तो हम ज़्यादा हल्का बेरिश सिनेरियो लेके चल सकते हैं, और ऑर्डर फ्लो के एनालिसिस को हम अगर करेंगे तो उसके हिसाब से हम बुलिश पोजीशन बना सकते हैं डायरेक्टली मार्केट में। और हम OY बिल्डअप्स का देखते हैं अभी, जो फ्यूचर में जो OY बिल्डअप होता है, तो हम ये देखेंगे। मैंने डेटा का एनालिसिस आपको बताया था 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन पहले, कि ये जो है यहाँ पे ये जो डेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये शॉर्ट कवरिंग आई थी। तो शॉर्ट कवरिंग जब आती है तो प्राइस ऊपर जाती है, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप बनना स्टार्ट हो चुका था इस लेवल के ऊपर, तो भी प्राइस ऊपर गई। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो चुकी थी, तो यहाँ पे से प्राइस हल्का नीचे आके
फिर ऊपर गई शॉर्ट बिल्डअप हुए, पर ये जो शॉर्ट बिल्डअप थे वो डायरेक्टली ऐसे इंक्रीजिंग लेवल के ऊपर नहीं थे, तो इसकी वजह से ज़्यादा प्राइस नीचे नहीं आई डायरेक्टली। यानी अगर ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर ज़्यादा हो जाती तो प्राइस नीचे ज़्यादा आ जाती। अगर हम अभी इसको रिव्यू करेंगे तो अभी इस करंट सिनेरियो को हम अगर करंट सिनेरियो के पर्सपेक्टिव से हम इसको देखते हैं तो मैंने आपको बताया था अगर कुछ ऐसा रेड टावर यहाँ पे आ जाता तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये शॉर्ट बिल्डअप है। अगर ये टावर वैसे इंक्रीजिंग अगर हो जाता है तो हम एक हमारे माइंड में बेयर सिनेरियो लेके चल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग आ चुकी थी, ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं है। जैसे कि ये वाली जो शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, ऐसे जैसा कोई इतना मोड़ा बाहर नहीं है, यानी इतना ये नहीं है। तो इसके लिए इसकी वजह से ये जो शॉर्ट बिल्डअप हो चुके हैं तो प्राइस एक बार तो रिट्रेस करेगी ऊपर की तरफ, वो देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम तो अभी डेटा के एनालाइज जो कर रहे हैं तो हमें उसको बेरिश सिनेरियो लेके हम मार्केट में चल रहे हैं अभी। तो अभी हम देखते हैं प्राइस वर्सेस आईवी को देखते हैं। और आपको अभी ये जो दिख रहे होगा कि अभी यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे आईवी है, और वो अभी हमारा करंट एवरेज चल रहा है 13.30 22 दिसंबर का भी डेटा है शायद। ये अभी करंट अभी दिखा रहा है 14.19 का आईवी दिखा रहा है, और यहाँ पे प्राइस भी ड्रॉप हो रही है और आईवी भी हो रहा है, ये हो रहा है। ये एक्चुअली सीन ऐसा है, अगर आईवी बढ़ जाती है अभी एक कंसोलिडेशन जोन पे है अभी, और ऐसे स्पाइक अगर ऊपर आती है, अगर कोई स्पाइक आ जाती है प्राइस ड्रॉप आ सकता है डायरेक्टली। क्योंकि ये आईवी का नेचर ऐसा है कि ये मीन रिवर्जन है। यानी कि अगर जैसे कि हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट लेता है और ऊपर जाता है, तो ये आईवी ऐसा काम नहीं करती। आईवी एक बार ऐसे कंसोलिडेट हो जाती है और ऐसा एक स्पाइक आ जाती है ऊपर या नीचे, ऐसी स्पाइक आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक स्पाइक आई हुई थी, और यहाँ पे देखिए आप सकते हैं आप नीचे स्पाइक आई हुई थी। अगर ये स्पाइक ऐसे ऊपर आती है तो इस स्पाइक यानी यहाँ से आईवी बढ़ चुका है। अगर ये आईवी बढ़ चुका है तो प्राइस क्या होगी, प्राइस भी ऊपर, अगर आईवी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। अगर आईवी गिर जाता है तो प्राइस ऊपर जाएगी डायरेक्टली, यानी मीन रिवर्टिंग इंडिकेटर है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है कि अभी यहाँ पे तो हमें आईवी ड्रॉप होती दिख रही है अभी, और यहाँ पे भी प्राइस भी अभी ड्रॉप हो रही है। अगर प्राइस अगर ऊपर जाती है तो आईवी और ड्रॉप हो जाएगी, यानी कि आपकी जो ऑप्शन के प्रीमियम है और वो गिर जाएगी डायरेक्टली, ऐसा है। और हम अभी प्राइस वर्सेस पीसीआर को देखेंगे तो पीसीआर भी सेम ही देख सकते हो आप, पीसीआर भी अभी ड्रॉप हो रहा है डायरेक्टली, और प्राइस भी अभी ड्रॉप हो रही है डायरेक्टली, यानी और एक डिप मार सकता है प्राइस। इसके बाद हम देखेंगे कि वैल्यूम एनालिसिस और ऑप्शन गेन को देखेंगे। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या आती है वैल्यूम एनालिसिस को अगर हम देखेंगे तो ये जो लेवल है ये 18,300 की लेवल है, सबसे बड़ा वैल्यूम का लेवल था। यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया था, इसके बाद उसने ऊपर ब्रेकआउट भी दिया था, उसके बाद उसको फेस से ब्रेक डाउन कर दिया, तो अभी प्राइस बहुत नीचे है। यहाँ पे तो अभी कुछ वैल्यूम नहीं, तो एक बार इस लेवल को रिटेस्ट करना चाहिए मार्केट ने। जैसे कि यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए मार्केट गया था और उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, ऐसा सीनरी हो सकता है यहाँ पे भी, हम देखेंगे उसको डायरेक्टली। और उसके बाद अगर मार्केट है तो 17,000 के आसपास अब वैल्यूम का हमें सपोर्ट दिख रहा है डायरेक्टली, हम उसको वॉच करेंगे क्लोजली कि क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद आता है हमारे ओजी लेवल्स, ऑप्शन गेंस लेवल क्या है कि ऐसा कौन से पॉइंट से उसके भीतर मार्केट में कॉल राइटर्स का लॉस स्टार्ट हो जाएगा, तो वो लेवल है 18,700। और जो S1 लेवल है तो जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए 17,950, यहाँ पे पुट राइटर का लॉस स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टली। और मैक्सिमम इक्वल पॉइंट जो आता है ऑप्शन गेन का वो 17,550 के ऊपर। हम इसको डायरेक्टली पूरा डेटा को अभी हम इसके ऊपर लेने वाले हैं, प्राइस एक्शन की चार्ट के ऊपर लेके जाने वाले हैं, हम उसको भी रिव्यू करेंगे डायरेक्टली।
ऑप्शन पेन को देखेंगे, ऑप्शन पेन भी ड्रॉप हो रहा है और प्राइस भी ड्रॉप हो रही है। ये भी बेरिश सिनारो बता रहे हैं अभी मार्केट में। प्राइस वर्सेस OI परसेंटाइल भी हम उसको भी एनालाइज करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये प्राइस है अभी, और जो OI परसेंटाइल है अभी देखोगे तो वो अभी OI और परसेंटाइल अभी इक्वल लेवल पे ऊपर है। अभी यहाँ पे 17,000 के लेवल पे ऊपर दिख रहे हैं। हम इसको अभी ग्राफ के ऊपर एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये यहाँ पे हमने जो डेटा डिफाइन करके रखा है, अगर डेटा भी हमारा नेगेटिव ही आ जाता है और हमारा जो ऑर्डर फ्लो का एनालिसिस भी वो भी अगर सपोर्ट में हो जाता है बेरिश सिनारियो के हिसाब से, तो अगर मार्केट एक बार ऊपर जाएगा और उसके बाद ये सिनारियो बनाएगा नीचे का, तो इस प्राइस के ऊपर हम सेल कर सकते हैं या इस पॉइंट के ऊपर हम पोजीशन बना सकते हैं। और ये हमारी जो है सेलिंग जोन ही है हमारा, और ये बाइंग जोन है। अगर प्राइस ये इस बार इस तरीके से नीचे आती है, एक बार इसका ब्रेकआउट हो जाता है, फिर इस ब्रेकआउट को अगर वो रिटेस्ट करती है और उसके बाद प्राइस अगर जाती है, तो हम इधर इस साइड हम ट्रेड बना सकते हैं। और ये हमारे बाइंग जोन है और ये हमारे सेलिंग जोन है। तो इसके अभी इसके जो टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक के ऊपर हमें ना एक वीडियो सीरीज़ लाने वाले हैं। ये तो मैंने सिर्फ जनवरी सीरीज़ का मैंने ये बताया कि सिनेरियो कैसे होने वाला है। अगर लॉन्ग पर्सपेक्टिव से हम डेटा को एनालिसिस करेंगे तो इतना मार्केट नीचे नहीं जाएगा, जितने भी बहुत सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मार्केट अभी बहुत नीचे जाने वाला है कोरोना के कुछ पॉइंट से। ऐसी चीज़ें नहीं होती है, मार्केट ऐसा ड्रॉप नहीं करता डायरेक्टली, क्योंकि अगर IB बढ़ जाता, अभी इतना तो IB नहीं बढ़ा है कि जैसे कि मार्केट बहुत सारा ड्रॉप कर दे। हमें इन चीज़ों को फोकस करना है कि IB कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा IB, और प्रीमियम कैसे बढ़ेंगे। प्रीमियम भी अभी लो चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। और एक पहली चीज़ को अगर मार्केट ने सीरियस लिया तो दूसरी बार उस चीज़ को मार्केट सीरियस नहीं लेता। पहली बार कोरोना से फॉलो हो चुका है, तो मार्केट सेकंड टाइम उसको अभी सीरियस नहीं लेने वाला। और अभी जो डेटा के पॉइंट्स अभी अगर आ जाते हैं हमारे फेवर में सभी, तो वैसे हिसाब से हम पोजीशन बनाएंगे और आपको अब इसका लाइव अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।